बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान अपने आप को खुशकिस्मत तस्वर करते भी होंगे और हैं भी सही। अभी तक तो हालात वाक़या यही बताते हैं। कल लाहौर हाई कोर्ट में 3 दिन का केस चला, कल उसका फ़ैसला आया। तो वो तहरीक इंसाफ के जो वकील थे वो मुस्लिम नून के या हमजा शहबाज साहब के वकीलों को आज से 3 दिन पहले 1 घंटा देने पर तैयार नहीं थे और फ़ैसला चाहते थे। और जो दरख्वास्त में उन्होंने गुजारिशात पेश की, जो उनकी प्रेयर्स थी, जो वो चाहते थे, उसी के मुताबिक हाई कोर्ट ने फ़ैसला किया और साथ पाबंद कर दिया कि आपकी सारी दरख्वास्तें हमने कबूल की। तहरीक इंसाफ ने जश्न मनाए, मिठाइयाँ तकसीम हुई, नारे लगे, ट्वीट्स हुआ और नाचते हुए कुछ लोग दिखाए गए। और चंद घंटे बाद जब ये पता चला कि हाई कोर्ट ने पाबंद किया है, और इसलिए पाबंद किया है कि इस तरह के सिचुएशन में आप बहुत बड़ा सियासी बहरान पैदा नहीं कर सकते, तो हाई कोर्ट ने साथ कहा कि जी कल यानी कि आज 4 बजे इलेक्शन भी कराया जाए और हफ्ता यानी कि जो आने वाला कल है 11 बजे चीफ मिनिस्टर जो भी मुंतखब हो, जितनी वो असम्बली में अक्सरियत हो उसके बिना पे हो, अपना हल्फ उठा ले। चंद घंटे या आधा घंटा हाई कोर्ट जिंदाबाद और फिर हाई कोर्ट मुर्दाबाद। हाई कोर्ट से जो मांगा सब मिल गया। उनकी जो दरख्वास्तें आप पढ़ें, शायद ही एक आप देखें कि उसके मनोआन, और यही बात उन्होंने कल आके उनके वकला ने अदालत से बाहर के नारे लगाए कि आइन का राज हो गया, कानून का राज हो गया। तहरीक इंसाफ जीतती है तो आइन का राज होता है, तहरीक इंसाफ हारती है तो आइन पामाल होता है। और फिर चंद ही लम्हे बाद पता चला कि आइन पामाल हो गया है, क्योंकि जो अगले दिन इलेक्शन का मतलब ये था कि हमजा शहबाज साहब दोबारा मुंतखब हो जाते। बहरहाल इस पर अभी बात करते हैं। इमरान खान साहब जो है उन्होंने 2 जुलाई को हड़ताल की कॉल दे रखी है। अब वो बयानियाँ उनके मैं देख रहा था कि फ़ोन पे आ रहे हैं जी, मैसेज आ रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, और किसी तरीके साहब के उम्मीदवार का आता है और साथ वो ये कहता है कि इमरान खान साहब पासबान ख़त्म नबूवत और इस्लामी रियासत का दाई, और वो मैं उसका उम्मीदवार। अल्लाह ताला जो है ना, जो गर्ज और गराज जब डालता है तो बंदा कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाता है। क्या बात है कुरान हकीम की भी, कि मैंने इंसान की जो तख्लीक की है, उसकी जो तक़वीम की है, उसको मुकम्मल किया, वो बहुत अहसन तरीके से किया है। लक़द खलक़ना इंसान फ़ी अहसन तक़वीम सुम्मा रददनाहु फ़ी अस्फ़ल साफ़िलीन। ये इसको देखो कि ये जब गिरता है तो सिफलेपन की इंतहाएं छूटता है। बहरहाल ये बातें चलती रहती हैं। अब वो मार्च है जो शुरू हुआ था गद्दारी पे और इम्पोर्टेड पे और जनरल बाजवा साहब की मिट्टी पलीत करने के बाद अब वो अपनी करवटें बदलता महंगाई पे आ गई, और महंगाई से भी अब 2 जुलाई को किसी और चीज़ पे आ गई, अब सेमिनार्स पे आ गई, अब NGOs भी आ गई हैं, NGO स्टाइल भी कैंपेन चल रही है। बहरहाल हर चीज़ की कुछ खूबी भी है, खामी भी है। इमरान खान साहब की सारी कैंपेन की खामी भी है और खूबी भी है। इस सारी सूरत हाल के बाद उन्होंने अब 2 जुलाई को पहले तो कॉल की एहतजाज की। अब पता क्या चाहते हैं, 26 मई को तो उन्होंने कहा था कि 6 दिन में इलेक्शन करो मगर मैं दोबारा आ रहा हूँ। फिर लोग इंतज़ार करते रहे उनके अपने साथी के दोबारा आएंगे, तो मैंने तब भी कहा था नहीं आएंगे। अब भी मैं कहता हूँ कि नहीं आएंगे। तो उन्होंने जलसे करने की कोशिश की। फिर महंगाई के ऊपर सोचा कि मुल्क को जो है ना एक जमे का फी निकलेगा, नहीं निकला। अब बुनियादी तौर पे वो इलेक्शन कैंपेन चलाना चाहते हैं, अब उसकी समझ नहीं आती कि वो जाएं और इलेक्शन कैंपेन करें और बुरी तरह हार जाएं। उनको बिल्कुल बयानी पूरी तरह पिट जाएगा, क्योंकि 17 जुलाई के बाद अगर इमरान खान इलेक्शन हार जाते हैं तो इमरान खान साहब के बाद असल दौर इमरान खान साहब को वहाँ से शुरू होगा। वो कहते हैं ना, कोई आपका साथी कुछ नहीं सुझाई देगा। इमरान खान साहब को ये अंदाज़ा, चुनाचे कल वो एक महंगाई मार्च कर रहे हैं। पहले तो परेड ग्राउंड पे उन्होंने जलसा करने की कोशिश की या सोचा, अब किसी ने कहा होगा कि ये ना हो कि इसी हल्ला गुल्ला में तो क्यों ना एक पिंडी से वहाँ पे इलेक्शन भी हो रहे हैं,
PP7 के 17 जुलाई को, तो कैंपेन भी चलेगी। और अब मेरी सुनने में आया कि वहाँ से वो रैली निकालेंगे और परेड ग्राउंड तक आएंगे, वो भी करके देख लें। मेरा ख्याल ये है कि इससे बेहतर प्लानिंग हो सकती सियासी, लेकिन ये मेरा इशू नहीं है। इमरान खान जाने, उनके लवाकिन जाने, उनके साथी जाने। अयाज मीर साहब ने कल उनको जो धो दिया है, जो कह दिया है आखिरी जुमले में, जिन्होंने कहा जी चॉइस ही आप, उस वजह से शायद वो जो कुछ हजम कर गए हैं। वगरना अयाज मीर साहब ने जिस तरीके से कहा कि आप अल्लामा इकबाल की और कायजाम की तस्वीरें पीछे ना लगाएं, आप 2 प्रॉपर्टी डीलर की तस्वीरें लगाएं, फिर एक्सटेंशन के ऊपर। मेरा ख्याल है कि हालांकि उन्होंने बहुत थोड़ी बातें की, लेकिन वो बातें भी ऐसी थी कि वो दहला गई। बहरहाल मेरे जो आज का मौजू है वो तो सिर्फ इतना है कि हाई कोर्ट के कल के फैसले के बाद आज सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, जिसमें वो चाहते थे कि हाई कोर्ट का फैसला सस्पेंड हो जाए। यानी कि जो बिन्नते तरले से कल फैसला लिया हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट जिंदाबाद, हाई कोर्ट अब मुर्दाबाद हो चुका था, अब सुप्रीम कोर्ट में आ गया। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, मेरा ख्याल है कि इसका असल नाम होना चाहिए पाकिस्तान सुप्रीम सालसी कोर्ट। एक अरसे से ये सालसी करा रहे हैं। वो याद है कि 2016 में एक स्कैंडल हुआ पनामा में, नवाज शरीफ साहब के बेटों का नाम आया, तो पहले तो कमाले चलाकी से नवाज शरीफ साहब का नाम आगे कर दिया गया और फिर उन्होंने बताया कि हालांकि उनका नाम नहीं था पेपर्स में। इन्होंने झूठ साइज से इतना प्रोपेगेंडा किया कि लगा कि पनामा में नवाज शरीफ साहब का नाम है, जिनका नाम था उन्हें इमरान खान साहब की पार्टी में बैठे थे। खैर सब कुछ आ गया और मुकदमा चलना शुरू हुआ, तो वो किसी तरीके से मेंटेनेबल नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी किस्म का कमीशन बनाना या इसकी इंक्वायरी करना या इसमें मुकदमा चलाना। नवाज शरीफ साहब ने ज़रा फराखदिली का मुजाहरा किया, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मेंटेनेबिलिटी को डिस्कस नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एक्शन लिया। एक्शन कैसे लिया कि इमरान खान साहब ने इसकी पूरी कैंपेन थी, पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन का ऐलान किया हुआ था। जिस दिन लॉकडाउन का मरला आया उस दिन बंदा नहीं निकला। बिल्कुल यही हाल था जो 25 मई को हुआ है, 14 अगस्त 2014 को हुआ था। इसी तरीके से ये एक तीसरा नाकाम मुजाहरा अब हुआ है। यही था कि जब राहील शरीफ साहब का आखिरी दौर था, उनको एक्सटेंशन भी चाहिए थी और वो फील्ड मार्शल बनना चाहते थे, और उनका ख्याल था कि यही पनामा के ऊपर नवाज शरीफ पे प्रेशर पड़ेगा, वो कुछ ले और कुछ दे पे मामला में से निपटा देंगे। बहरहाल वो तो क्या निपटा था, इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन को जो ऐलान किया। बंदे नहीं निकले। अब बंदे निकलते तो शायद मामला और तरीके से सुलझाया जाता। ये वही दिन है जिस दिन अली अमीन गंडापुर जो है वो शहद की बोतलें बगल में दबा के वजीर थे उस वक्त KP के गवर्नमेंट के, और वो भागे जा रहे थे इमरान खान साहब के घर की तरफ शहद पहुँचाना था, और फिर उन्होंने वो मेरे ख्याल में वहीं छोड़ गए और ख़ुद भाग गए। इमरान खान साहब बनी गाला से निकले नहीं, बड़ी बदनामी कमाई। रात जलसा किया तो बमुश्किल 700-800 हज़ार बंदा उस जलसे में आ सका था, जिसमें उन्होंने 10 लाख बंदा इकट्ठा करना था। पाकिस्तान सुप्रीम सालसी अदालत ने क्या किया? सालसी अदालत ने कहा कि इमरान खान साहब फिक्र न करो, हम कर देंगे। शायद आसिफ सईद कोसा साहब उसको हेड कर रहे थे, बार को बेंच बन गया। उसमें उन्होंने बड़ी शेर व शायरी की, मौरी पुजो की किताबों के उन्होंने कोट्स लगाए, और फिर एक वो जो बैठा शौखाना के बोर्ड पे, शर्म नहीं आती मैं कहता हूँ, इतने लोगों के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। ये जो जज रहते हैं, एक तो इनकी किरदार ही फ़र्क हुआ करती थी जो हम किताबों में पढ़ते थे या हमने अपनी जवानी में जो जजेस देखे थे। वो शौखाना में बैठा है और वो ब्रॉड शीट की इंक्वायरी करके उनको क्लीन चिट भी दे रहा है। ये जो ओहदे होते हैं ना बड़े बड़े, इसके बारे में मेरे खास बिल्कुल 100% मेरी ज़िंदगी का निचोड़ है कि ये या अल्लाह मियाँ आपसे कोई बहुत बड़ा काम लेना चाहता है, या अल्लाह मियाँ एक इत्माम हुज्जत करके आपको असल आपके मकाम तक पहुँचाना चाहता है। ये यही है। इसलिए आज देखें कि ये लोग जिल्लत तक हमारे लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस हैं जो मुँह छुपा के इस सोसाइटी में फिर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक नाम ही ऐसे कि नाम ही काफ़ी है कि आपके सर जो है एकदम से झुक जाते हैं। बट एनीवे, तो वो ये सारे थे, उन्होंने भी कहा जी ये सिसिलियन माफ़ी है और फलाएँ, तो ये सारे लोग ये इंसाफ दे रहे थे। आज भी हमने देखा इंसाफ का बोलबाला हुआ है। तो उन्होंने सालसी कराने के लिए मुकदमा चलाया और नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया कामे के ऊपर, जिसको लोगों ने मुंतखब किया। सुप्रीम कोर्ट है क्या? सुप्रीम कोर्ट की जितनी बड़ाई है, जितनी ऊंचाई है,
जितनी तौकीर है, जितनी तकरीम है, वो एक आइन की क्या किताब की वजह से है जिसने इसको बहुत पावरफुल और बड़ा ताकतवर बनाया। अगर जो अदालत उस आइन को जिसकी इंटरप्रिटेशन कहीं पे ना हो सके तो वो पेश करे, वही उसकी बेहुरमती पे आ जाए, या वही उसे नजरअंदाज करे, या वही उससे से मावरा बातें करे, तो मैं हूँ या इमरान खान हो या कोई जर्नैल हो या नवाज शरीफ हो, बाकियों से क्या शिकायत है? हमारी तो वो कल्बी, रूहानी, इल्मी लगाओ उतना नहीं है आइन के साथ जितना कि किसी जज का है, क्योंकि उसको तो कस्टोडियन ऑफ द आइन कहा जाता है। तो उन्होंने जनाब 2016 में भी इसी तरह सालसी कराई, पिछले दिनों भी सालसी, जब जलसे हुए तो इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च तो भी सालसी। तो मुझे सुप्रीम कोर्ट का ये रोल पसंद आया है। मैं देखें इंसाफ तो पता नहीं कितना एक है, लाखों मुकदमे ज़ेर अल्तवा होंगे, उनके नंबर जब आते हैं तो इंसान शल हो जाता है। मेरा तो अपना कई केस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर 8-10 साल से, वो कहते हैं अभी तो आप नंबर ही नहीं लगता। मेरे वाले साहब ने एकदम मुझे बताया था तो उसमें समझ नहीं आती थी कि हमारा केस 28 साल बाद लगा सुप्रीम कोर्ट में। बड़े दंग रह जाते थे कि यार ये हो क्या रहा है। तो अपने साथ देख रहे हैं कि उन केसेस का किसी को पता हो या ना हो। यहाँ पे अब जब केस आया, अच्छा मुझे लगा कि उमर अता बंदयाल साहब आज छुट्टी पर थे, बीमार थे। सुनने में ये आया था कि उन्हें कोविड हुआ है। अब उस कोविड के साथ कौम को कुर्बानी चाहिए थी तो आ गए, बड़ा अच्छा किया, कौम को कुर्बानी का मौका है। और जजेस के ज़ाती बीमारी इतना इशू नहीं है, चुनाचे वो आ गए। और फिर जो बेंच बनाया, क्योंकि आज अगर ये ना होते तो बेंच जो ज़्यादा बन सकता था वो बन सकता था इजाज़ुल हसन, मंसूर अली शाह साहब और जमाल मदुखैल का। अब ये बेंच जो है ऐसी बजाय वो जब जस्टिस खुद आ गए, और इजाज़ुल हसन साहब सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस में से हैं जो उसमें कहते हैं ना कि मुल्क में जब भी इनकलाब आता है, कुदरतुल्लाह शहाब आता है, तो जब भी अच्छे फैसले आते हैं इजाज़ुल हसन साहब साथ आते हैं। तो उन्होंने जब किया तो हेयरिंग, तो मुझे पहला फ़िक्रा बहुत अच्छा लगा उमर अता बंदयाल साहब, जो कि बीमारी से उठ के आ गए, क्योंकि काजी फायद ईसा साहब शायद मुझे तो नहीं पता, शायद वो होते तो वो बेंच बनाते, क्योंकि वो इस वक्त नंबर 2 हैं उनके बाद सबसे सीनियर जज बंदयाल साहब के बाद। तो उन्होंने कहा जी कि आर्टिकल 130 जो है उसके अंदर इतना शराहत के साथ, वजाहत के साथ सब कुछ दर्ज है। मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने कहा चलो भाई आज आइन के मुताबिक फैसला होगा। आर्टिकल 130 के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के माइटी नहीं ऑल माइटी, वो उनके हमारे चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि आर्टिकल 130 और शायद सब सेक्शन जो है वो ई है, उसके अंदर चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन का सब कुछ दर्ज है। उसमें कौन सी चीज़ है जिसको वायलेट हुआ है और आप उसे समझने का सकते। एक चीज़ आप नहीं कही थी कि जो 25 वोट्स थे जो डिफेक्ट कर गए थे वो काउंट नहीं होंगे, और यही कल हाई कोर्ट ने कह दिया वो काउंट नहीं होंगे। यही तहरीक इंसाफ की प्रेयर थी। उसके बाद उन्होंने कहा जी अब इसका मतलब ये है कि अब हमजा साहब दोबारा इलेक्शन कराएं, तो कराएं। उन्होंने कहा जी हमारे पास बंदे नहीं हैं। मुझे तो कई दफ़ा वो सीजर के बाद की रोमन सेनेट याद आ जाती है। खैर वो भी कभी उसमें भी जिक्र होगा। सारे सर जोड़ के बैठ गए कि सुप्रीम कोर्ट भी और बड़े बड़े वकला भी, और उन्होंने कहा जी जरा इमरान खान साहब से पूछ के बताएं। इमरान खान साहब से हर दफ़ा पूछा जाता है, कितना लक्की है। 2016 में भी पूछा गया था कि इमरान खान साहब आप बता, आप क्या चाहते हैं, बता तेरी रज़ा क्या है। आज ही पूछा गया कि इमरान खान साहब से पूछे कि आज तो बता तेरी रज़ा क्या है। सुप्रीम कोर्ट शायद ये कहे कि मुझे समझने में गलती हुई है, वाकई मुझे समझने में गलती हुई है, मैं इन बातों को बिल्कुल अपने अंदाज में बता रहा हूँ। हो सकता है कि वो उस तरीके से वो मतलब ना निकले जिस तरीके से वो निकालने की कोशिश में। मैं काफ़ी देर मुतमईन रहा कि आर्टिकल 130 के मुताबिक फैसला आएगा। फैसला अजीबोगरीब आ गया। फैसला तो मुझे पता था सुप्रीम कोर्ट तो सालसी करा रही है, उसको तो पहली दफ़ा फिक्र हुई है। 1.5 साल सुप्रीम कोर्ट में साल चले इमरान खान साहब का और बैनामा का केस, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर रोस्तम लग के 4 कार्टून एक पार्टी के, 4 मस्करे दूसरी पार्टी के, और वहाँ पे एक दूसरे गालम ग्लोज देते रहे, पूरी कौम को लड़वाते रहे, सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे लड़वाते रहे। सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता चला कि कौम के अंदर अफरात तफरीक पैदा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में को नहीं पता चला कि कौम पोलराइज हो रही है।
कौम लड़ गई। जब वहाँ पे बाकायदा सिस्टम के साथ, और काजी फैज साहब ने इशारतन कर दिया था कि ये इसके पीछे जो है हमारे वो लोग भी हैं जो हमारी तनख्वाहों पे पाल रहे हैं और हमारी एजेंसीज के लोग हैं जिनको अल्लाह ने बेपनाह ताकत दी है, और उन्हीं के सारे आबरू के ऊपर सारे नाच हो रहे हैं, तो उनको इबरत का निशाना बनाने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब ये सारे पार्ट एंड क्राइम्स बन गए। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया तो मैं आम सब था, उन्होंने कहा जी 22 जुलाई को इलेक्शन होगा। मैं तो कल भी कहा कि यार टाइम दे देना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं अभी भी कहता हूँ कि 17 जुलाई का इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, जो खुदा के वास्ते जो भी जीते बिल्कुल ऐसा हो कि बिल्कुल ऐसा कि सामने नज़र आए कि किसी को गुंजाइश ना हो, फिर जो जीत जाए जिसकी मर्जी। अगर अभी मेरे तो दिल करता है कि अल्लाह करे किसी तरीके से इमरान खान साहब को दोबारा हुकूमत मिले, कम से कम पंजाब में मिल जाए, ताकि किसी ये जो निज़ाम है इसका तो पता चले ना इमरान खान साहब जो है उनकी भी तसल्ली हो और सुप्रीम कोर्ट भी तसल्ली हो और पाकिस्तान की भी तसल्ली हो। बाकी खैर पाकिस्तान बचे या ना बचे ये बात की बात है। अब उन्होंने 22 को इलेक्शन का अनाउंस कर दिया, 17 जुलाई को बाय इलेक्शन है। अफसोस मुझे ये है कि आर्टिकल 130 की बेरुमती सुप्रीम कोर्ट में हुई है। आर्टिकल 130 ये नहीं कहता था जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। एक आइन मौजूद है, कस्टोडियन है पाकिस्तान की, माइटी सुप्रीम कोर्ट बैठी है, फैसला ये दे रही है कि हम अफवाम और तफहीम। अब और फिर उसके बाद आप हमजा शहबाज शरीफ साहब को वहाँ पे करके ह्यूमिलिएट भी करे तरीके से कि उन्होंने कहा जी कि आपने इलेक्शन फ्री कराने हैं। उन्होंने कहा मैं इलेक्शन कमीशन पे इतराज है, एक आईनी दायरे पे उनको इतराज है, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं हम उसको पाबंद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी हदूदों को यूर का ख्याल रखना चाहिए। जितना मुअज़्ज़ज़ उमर अदब बदयाल है उतने ही मुअज़्ज़ज़ राजा सिकंदर सुल्तान है। इनको शर्म नहीं आती कि ये इमरान खान साहब ने खुद मुकर्रर किया और उसकी तारीफ के अंदर सर्टिफिकेट इशू किए हुए। आपको क्या सहूलत हासिल है कि एक दिन किसी को करेक्टर सर्टिफिकेट दे दूसरे दिन ले ले? हम उनको पाबंद करेंगे। उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है। आपके बताने से या किसी के बताने, सॉरी आपके हम बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बताएगा किसी आईनी इदारे को, वो भी उतनी आईनी इदारा है जैसे सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान आईनी इदारा है। और हमजा शहबाज साहब को आप कह रहे हैं कि मैं तेरे मुंह में अल्फाज डालता हूँ मैं, और आपने उसको हाँ करना है कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने चाहिए। इसमें आपको मॉनिटरिंग जज आते पड़ गई हैं जी। मॉनिटरिंग जज, किसी जज में ये जुर्रत ही कहता कि ये रिवाज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग जज नहीं बनेगा। अगले बंदों की के साथ इंसाफ मुतासर होता है कि ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो है डंडे के साथ मॉनिटरिंग जज बैठे हो, नीचे इंसाफ हो रहा हो, अदालतें इंसाफ कर रही हो, उनकी माहतात कि मॉनिटर बैठे। बहरहाल जी पाकिस्तान के साथ जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ हो चुका है और जो कुछ वो सब कुछ जो है हमारे सामने है। अल्लाह ताला इस मुल्क की हालत ज़ार पर रहम करे, वगरना इस मुल्क के अंदर जो जिनको तकरीमें मिली, इज़्ज़त मिले, ओहदे मिले, मकाम मिले, उनके हाल तो देख लिया ना कि आज किस तरीके से आइन का आर्टिकल 130 जिसका एक दफ़ा बड़ी गूंज उठी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बाद में ये पता ही नहीं था कि इस मुल्क में आइन है ही या नहीं, क्योंकि जिरगा होता रहा सुप्रीम कोर्ट में। और मुबारक हो कि सुप्रीम कोर्ट का जिरगा आज कामयाब रहा है और अफ़हाम व तफ़हीम वो फ्री कैन में, चाहे वो आइन में उसकी गुंजाइश थी या नहीं, चाहे वो आइन था, उन्होंने उस पर इत्तफ़ाक़ राय ले लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।